Hello students, welcome back to Evaluation IAS. In our TWR series, we were revising the world geography topics and we were revising water bodies. In this lecture, we will cover up grasslands. So let's get started. So have a look at this list. This list is very comprehensive. इसमें वर्ल्ड के सारे ग्रासलैंड along with regions located हैं. You can take the screenshot of this or you can make a note. So but before that, इनका दो सब डिवीज़न है, एक ट्रॉपिकल है, दूसरा टेम्परेट है. और हमारे पास एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जो हमें ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों ग्रासलैंड्स को रिवाइज कराए. और लेकिन उसके पहले विल हैव लुक इनटू द सम फीचर्स ऑफ दीज ग्रासलैंड्स. बट फर्स्ट हैव लुक एट द मैप. हियर यू कैन सी प्रेरीज, pampas, llanos somewhere else, somewhere like here, then veld, savanna, steppes, downs over here, Canterbury, New Zealand. So yes, now let's look into the features of these grasslands. Sorry, extremely sorry guys. Yes, now we have prairies in North America. As per NCERT, prairies are known as the wheat granges of the world due to mass wheat production, and along with that, extensive ranching is important feature of this region. Important tribes are Apache, Crow, Pawnees. So yes, next is your Pustas. Pustas is an extension or you can say division of your steppes. और स्टेपीज़ कहाँ है? स्टेपीज़ नॉट ओनली इन यूरोप. स्टेपीज़ आप यूरोप के साथ में एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में आप पाते हो. सो पुस्ताज इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेपी. ब्लैक सॉइल है तो शुगर का प्रोडक्शन अलॉन्ग विद दैट वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है. सो अगला है आपका पंपास. पंपास इज़ इन अर्जेंटीना, बट नॉट ओनली इन अर्जेंटीना बट इन उरुग्वे ऑल्सो. और बोनस एयर्स की समिट हुई थी शायद WTO की 2017 में. सो दिस लोकेशन वॉज इन न्यूज़. सो प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दैट. ranching like in North America, dairy products economy depends on wheat and beef export. So next is your Downs and Canterbury, Australia and New Zealand. So guys, हमें अभी ये नहीं सोचना है कि इनके फीचर्स का क्या करना है, बिकॉज समटाइम आपके ऑप्शंस में आप UPSC आपको ट्रिक करती है कि प्रोडक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स इज डन. सो हैव अ लुक. Sheep and cattle rearing, merino sheep for wool production, where Downs and Canterbury. So these are velds in South Africa, Zimbabwe, Lesotho, Namibia. So let's have a look at the map. ये देखो ये high veld है, low veld. So countries like Zimbabwe, South Africa, Lesotho and Namibia. So yes, these are savanna. So please comment box में आप mention करो कि savanna at least mention at least 4 countries where you can find savanna. Please do comment. Mandatory है, करना ज़रूरी है. So yes, savannas का जो अगर इक्वेशन आप देखोगे लोकेशन इनका, तो 15 डिग्री नॉर्थ से लेके आपके 30 डिग्री साउथ तक ये आएंगे. ठीक. नेक्स्ट इज योर सिल्वास आर इन साउथ अमेरिका. सो नाउ हैव लुक एट द ट्रिक. जो इस वीडियो का पर्पज़ था अब वहाँ आते हैं. तो मैप को हम साथ में रखेंगे और फर्स्ट लेट्स कम टू द ट्रिक. देखो ये कहानी तो इनकी है जो एक मिशन पे है, लेकिन उनके पहले हम ध्यान देते हैं इन पे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात कर रहे हैं. सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ब्राज़ीलियन कैंपर्स लैंडेड वेरी बैडली. जस्ट 1 सेकेंड. यस. सो ब्राज़ीलियन कैंपर्स लैंडेड वेरी बैडली इन अफ्रीकन सवाना. आपको बस देखो अफ्रीका का सवाना ऑलमोस्ट सबको याद होता है, बट अब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में अब देखो ब्राज़ीलियन कैंपर्स लैंडेड वेरी बैडली इन अफ्रीकन सवाना. तो ब्राज़ीलियन कैंपर्स, सो ब्राज़ील कहाँ पे है? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो यहाँ. तो ब्राज़ीलियन कैंपर्स, तो कैंपोस कहाँ है? कैंपोस है आपके ब्राज़ील में यहाँ पे. ठीक. ब्राज़ीलियन कैंपर्स लैंडेड वेरी बैडली इन अफ्रीकन सवाना. सो लैंडेड L फॉर क्या होना चाहिए? L फॉर होगा लानोस, V फॉर वेंजुएला. सो वेंजुएला कहाँ पे है? वेंजुएला यहाँ है. ठीक.
So Venezuela, V for Venezuela, L for Llanos in African savanna. Yes. Next is your temperate grasslands. अब ऑस्ट्रेलियंस को जब से क्रिकेट में हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियंस आर नोन एज ऑजीज, जैसे इंडियंस बोले जाते हैं, चाइनीज़, वैसे ऑस्ट्रेलियन को हम ऑजीज बोलते हैं. सो ऑजीज डिड वेल, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ऑजीज डिड वेल इन क्रिकेट सीरीज़. तो अब आप उसको समझ लो ऐसे, ऑजीज डिड वेल इन केप टाउन. अब केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में. देन स्टेप्ड इन यूरेशिया टू पुश हंगरी अर्जेंटली आउट ऑफ पाइप्स एंड फाइनली प्लेड इन नॉर्थ अमेरिका. ये कुछ वेग सा दिखता है, बट अगर आप इसको रिलेट कर सको तो देन दैट वुड बी ग्रेट. सो समझ लो कि एक रेस्क्यू मिशन पे आए थे या क्रिकेट खेलने आए थे. तो आप ये देखो, ऑजीज डिड वेल, ऑजीज ने अच्छा किया. तो ऑजीज डिड ऑस्ट्रेलिया, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, यस, ऑजीज डिड. अब इनको मैप में देखते हैं पहले. सॉरी, मैप में डाउन्स मेंशन नहीं है, सो प्लीज़ आप एक अच्छा सा मैप देखो गूगल पे अपने बुक में. सो ऑजीज डिड तो डाउन्स, डी फॉर डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. ऑजीज डिड वेल इन केप टाउन. तो वेल को आप कनेक्ट करो वेल्ड से, इससे. केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में. डिड वेल इन केप टाउन, देन स्टेप्ड इन यूरेशिया. अब ये देखो यूरेशिया, बिकॉज स्टेपीज जो है सिर्फ एशिया में नहीं है या यूरोप में नहीं है, स्टेपीज आपको इस पूरे कॉन्टिनेंट में मिलता है, दोनों में. स्टेप्ड इन यूरेशिया, तो स्टेपीज कहाँ है? स्टेपीज हैं आपके यूरेशिया में. ऑसीज यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए. क्यों गए हमें मतलब नहीं है. सो टू पुश हंगरी अर्जेंटली आउट ऑफ पाइप्स. सो पुश हंगरी, तो पुछताछ कहाँ है? हंगरी में है ना. टू पुश हंगरी आउट ऑफ पाइप्स. तो पुछताछ, पी फॉर पाइप्स यानी पुछताछ, ठीक है. सॉरी गाइस, पुश हंगरी मतलब पुछताछ हंगरी में है. टू पुश हंगरी अर्जेंटली आउट ऑफ पाइप्स. सो अर्जेंटली, अच्छा अर्जेंटली से अर्जेंटीना का कनेक्शन बन रहा है क्या? अर्जेंटली से अर्जेंटीना का कोई कनेक्शन बन रहा है? बना लो यार, कैसे भी याद तो करना ही है. सो टू पुश, सॉरी ये बहुत कचरा हो गया यहाँ पे. यस, टू पुश हंगरी अर्जेंटली आउट ऑफ पाइप्स. सो अर्जेंटली को कनेक्ट करो अर्जेंटीना से, आउट ऑफ पाइप्स, पी फॉर योर पम्पास वेयर अर्जेंटीना. एंड फाइनली प्रेड इन, व्हाट हैपेंड, या प्रेड इन नॉर्थ अमेरिका. प्रेड इन नॉर्थ अमेरिका, सो इसको कनेक्ट करो प्रेरीज से, प्रेड इन नॉर्थ अमेरिका. सो ये लिस्ट हो गया आपका टेम्परेट का, ये हो गया ट्रॉपिकल का. प्लीज़ आप इसको वापस से सुनो, रिपीट करो और इसको नोट डाउन कर लो. तो ये मैप था, ये हम थे, और ये हमारा रिवीजन चल रहा है. सो होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ कमेंट कीजिए कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वॉइस ओवर में, क्वालिटी में. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो.